नमस्कार, स्वागत आप सभी का करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि जितने भी जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी किसी के भी हो, लेकिन जियोग्राफी के अगर स्टूडेंट है और आपकी जो जियोग्राफी होता है उसमें दोस्तों एक प्रैक्टिकल जियोग्राफी का भी पोर्शन होता है, यानी कि आपकी प्रैक्टिकल का सेगमेंट होता है जियोग्राफी में। तो स्टूडेंट के माइंड में एक चीज़ चल रही होती है कि सर हम फाइल किस तरीके से बनाएँ? यानी कि सबसे बड़ा, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो दोस्तों, चाहे वो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हो। ये जो फाइल है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है वो दोनों ही स्टूडेंट पे अप्लाई होता है। तो जो सबसे बड़ी बात आती है 2 बच्चों के बीच वो ये आती है कि हम फाइल किस तरीके से मेंटेन करें या फाइल को किस तरीके से बनाएँ ताकि हमारे मार्क्स मैक्सिमम आए। यानी क्योंकि आपके जैसे सेमेस्टर में 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो ये जो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ये आपका बहुत कुछ तो इस फाइल पे ही डिपेंड करता है कि आपकी फाइल कितनी अच्छी बन रही है, क्योंकि एग्जामिनर आता है, एक्सटर्नल आता है, तो वह एक तरीके से जो फाइल है इसी से ही इम्प्रेस होता है, आपके वाइवा से इम्प्रेस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनानी चाहिए ताकि आपकी जो इम्प्रेशन है वो अच्छे से अच्छा हो और आपको अच्छे से मार्क्स आए। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सेमेस्टर 4th को ले रहा हूँ। सेमेस्टर 4th का जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है। अब देखो, आप चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी के हो या किसी आप अदर यूनिवर्सिटी के हो, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो या कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी होती है या लगती है, क्योंकि फाइल तो सब में बनती है और फाइल अगर सब में बनती है तो उसको बनाने का जो तरीका है, जो स्टैंडर्ड है, वो भी सभी में एक जैसा ही है। तो ये जो वीडियो है ये सारे बच्चों के लिए एकदम काम की चीज़ है, एकदम बढ़िया आपको यहाँ से आइडिया लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे सेमेस्टर 4th जो कि पीडीएसयू का है, सेमेस्टर 4th है उसका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका सिलेबस होता है और अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से इस सिलेबस को कवर करें और किस तरीके से फाइल बनाएँ, तो ये कुछ रेफरेंस बुक्स है जो कि हमें सिलेबस के साथ बताई हुई है। आप इन बुक्स को अगर गो थ्रू करते हो, इनमें से देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस तरीके से फाइल बनानी है। और ये जो अपन बना रहे हैं आज जो वीडियो में लेके आया हूँ, ये इन्हीं बुक्स से पढ़कर ही, या यूँ कहें इन्हीं बुक से रेफरेंस के साथ ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की, कि किस तरीके से होता है। जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सेगमेंट होता है दोस्तों बच्चों, वो 2 सेगमेंट में होता है। एक तो आपका उसी दिन एक प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर होता है और एक होता है आपका वाइवा। वाइवा में आपके एक्सटर्नल आते हैं जिनको आप एक तरीके से अपनी फाइल सबमिट करते हो और वो आपसे वाइवा में कुछ उस फाइल के रेफरेंस के साथ क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर आपसे करते हैं। ये होता है आपका वाइवा। और एक होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का पेपर, यानी कि जो अभी मैंने सिलेबस आपको दिखाया है, ये वाला सिलेबस है, ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस होगा। इसी में से आपसे क्या पूछे जाएंगे, एक एग्जाम पेपर आपका बनता है और वो आपका एग्जाम पेपर होता है। तो आपका एक तो जो प्रैक्टिकल है वो एग्जाम पेपर के रिजल्ट पे और एक आपके वाइवा और आपकी फाइल पे डिपेंड करता है। तो जो मोटा-मोटा अगर मैं कहूँ, एक जो हेल्दी ट्रेडिशन है, वो यही है कि आपका फाइल और आपका वाइवा कितना अच्छा जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाता है बच्चों का। बात आती है फाइल की और वाइवा की। तो हमारा ये वीडियो इसी पे ज़्यादा डिपेंड है कि हम किस तरीके से फाइल को बनाएँ ताकि मार्क्स अच्छे हम हासिल कर सकें। तो पहली बात तो ये जो अपना वीडियो है या ये जो प्रैक्टिकल है वो एप्लीकेबल है, चाहे वो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो या बीए, बीएड इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट हो। तो ये जो वीडियो है ये दोनों ही स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो ग्रेजुएशन के हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड स्टूडेंट हो। तो सभी के लिए आपको किस तरीके से फाइल बनानी है, उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद है और सबको ये बनानी भी होती है, चाहे वो नॉन कॉलेजिएट हो, चाहे रेगुलर हो। अब हम बात करते हैं शुरुआत से। जो भी आप फाइल बना रहे हो, सबसे पहली बात है फाइल का जो कवर है इट शुड बी ब्लैक, यानी कि आपको ब्लैक फाइल ही चूज़ करनी है। आपको कोई और तरह का फाइल फॉर्मेट यहाँ पे नहीं लेना होता है। एक तरीके से ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है, सॉरी, एक होता है ऐसे खड़ी फाइल और एक होती है ऐसे आरडी, यानी कि एक होती है लैंडस्केप और एक होती है पोर्ट्रेट। आपको लैंडस्केप वाला चूज़ करना है और आपको ब्लैक जो थोड़ा-सा मोटा एक जिल्द होता है इसका, वो वाली फाइल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। और साथ ही में आपको अल्फ़ाबेटिक स्टेंसिल का यूज़ करना है, यानी कि मार्केट में इस तरीके का एक पुट्ठा मिलता है जिसको अल्फ़ाबेटिक स्टेंसिल बोलते हैं। ये एक अलग-अलग आते हैं, इसकी अलग-अलग साइज़ होती है। आपको स्टैंडर्ड साइज़ का लेना है, ना बहुत छोटा हो, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो। यानी कि जो भी हेडिंग्स वगैरह होगी आपकी फ़ाइल के अंदर इन्हीं अल्फ़ाबेटिक से लिखी जाएगी, जो नंबर होंगे वो इन्हीं न्यूमेरिक से लिखे जाएँगे। तो सबसे पहली बात, आपकी फ़ाइल का ब्लैक कलर होना चाहिए कवर का और आपको अल्फ़ाबेटिक स्टेंसिल को यूज़ में लेना है। अब बात करते हैं पहले पेज से।
जो फाइल है उस फाइल में जो फर्स्ट पेज आपका लगेगा वो लगेगा आपका स्टेंसिल से ही लिखा जाएगा, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिक स्टेंसिल है उसी से लिखा जाएगा। ऊपर ही ऊपर आपकी कॉलेज का नाम आएगा। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो उस कॉलेज का आपका नाम आएगा। फिर आपके डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, आपका सेमेस्टर का आ जाएगा, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आ जाएगा, आपका सेशन कौन-सा है वो आ जाएगा, आपके रोल नंबर के लिए स्पेस आएगा। सबमिटेड बाय कौन सबमिट कर रहा है वहाँ स्टूडेंट का नाम आएगा, और सबमिटेड टू आप अपने टीचर का यहाँ पे नाम लिखोगे कि आपने अपनी इस फाइल का सबमिशन किसको किया है। तो जो फर्स्ट पेज है बच्चों वो आपको स्टेंसिल से ही लिखना है, आपको कोई इसमें एक्स्ट्रा डिजाइनिंग नहीं देनी है। उस स्टेंसिल से आपको इसको लिखना है। कॉलेज का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, पेपर का नाम यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, सेशन, रोल नंबर, सबमिटेड बाय एंड सबमिटेड टू, आपको इन सबको वहाँ पे लिखना है। अब बढ़ते हैं दूसरे पेज की ओर। जो सेकंड पेज है वो होगा इंडेक्स का पेपर, सॉरी इंडेक्स का पेज होगा। अब इंडेक्स में आपको क्या करना होता है, अभी हमने रिसेंटली एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्या देखा है, सिलेबस देखा है। क्या देखा है? सिलेबस देखा। आपको यहाँ कुछ नहीं करना होता, आपकी जो यूनिट है 3 यूनिट में ये सिलेबस डिवाइडेड है। आपको जो भी 3 में 4 यूनिट में डिवाइडेड है, आपको उस सिलेबस को यहाँ पे लिखना होता है। और जैसे ये फर्स्ट यूनिट है, इसके पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 नंबर पेज से लेके 14 पेज तक फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है, तो आप इस सिलेबस के आगे इसके पेज नंबर लिख दोगे। सेकंड यूनिट के सिलेबस के आगे जो 15 से चालू हुआ 25 तक चल रहा है, और थर्ड यूनिट के सिलेबस जो 26 से चालू हुआ और 42 तक चल रहा है। तो आपका जो सेकंड पेज है, नाम वाम के बाद जो सेकंड पेज आया वो किसका आएगा बच्चों, वो आएगा इंडेक्स का पेज आएगा। अब सेकंड पेज पे इंडेक्स लिखनी है, एक तरीके से आपको सिलेबस मेंशन करना है, और वो ये बताना है कि फाइल के कितने पेज पे कौन सा सिलेबस चल रहा होगा। यहाँ पे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है, फाइल में केवल ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना है, यानी कि आपको कोई ब्लू पेन यूज नहीं करना है, कोई ग्रीन पेन यूज नहीं करना है, कोई रेड पेन यूज नहीं करना है। जो प्रैक्टिकल फाइल होती है ज्योग्राफी की, ध्यान रखिए बच्चों, वो ब्लैक पेन से ही लिखी जाती है। आप इसमें स्टेंसिल यूज करोगे, और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ आप पेंसिल यूज करोगे। पेंसिल भी आप आगे बताऊंगा कहाँ यूज करनी है और कब उसको हटाना है। और आपको ब्लैक पेन का ही यूज करना है, ये इसके बेसिक स्टैंडर्ड्स है, आपको इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही बनाना होगा। नेक्स्ट हम जान लेते हैं, डायग्राम केवल फ्रेम पेज पे ही ड्रॉ करना है। अब देखो अपने पास दो तरीके के पेज है। कैसे पेज होते हैं जिसमें क्या होती है, लाइंस होती है, और एक पेज होता है जो ब्लैंक होता है लेकिन इस पे एक बाउंड्री बनी हुई होती है इस तरीके से। ये जो एकदम प्रॉपर ब्लैंक पेज आपको नहीं लाना है, यानी कि जिसमें इधर छेद हो और पूरा ब्लैंक पेपर हो, ऐसा पेपर हमें यूज नहीं करना है। हमें पेज यूज करना है जिसपे क्या हो, इस तरीके से बाउंड्री बनी हो। जिस पेज पे ऐसे बाउंड्री बनी होती है वो दोस्तों, उसको बोलते हैं फ्रेम पेज। तो हमें फ्रेम पेज को यूज में लेना है, लेकिन ऐसा फ्रेम पेज क्योंकि उस पे सिर्फ फ्रेम ही है बाकी ब्लैंक है, तो इसको फ्रेम पेज कहते हैं। आपको जो भी डायग्राम बनाने हैं, मैप वगैरह बनाने हैं, वो इसी ब्लैंक पेज पे बनाने होंगे। और आपको जो कुछ थ्योरी लिखना है वो किस पे लिखना है, लाइंस वाले पेज पे आपको लिखना है। यानी जो लाइंस वाले पेज है वो आपको थ्योरी के लिए यूज में लेना है, और जो फ्रेम पेज है वो आपको डायग्राम के लिए यूज में लेना है। पेज के एक साइड में ही लिखा जाना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने इस पेज को पलटा और इस पेज के पीछे की तरफ भी लिखना चालू कर दिया, या इसके भी पीछे की तरफ लिख दिया, गलत है। यानी आपकी फाइल जब इस तरीके से खुल रही है, ऐसे ओपन हो रही है, तो बस इसी तरफ लिखा हुआ आना चाहिए। हर चीज़ आपको यहीं लिखनी है, यानी कि इस तरफ नहीं लिखा जाना चाहिए, यानी उल्टी साइड में आपको नहीं लिखना है, एक ही साइड आपको लिखना है। ये ज़्यादा एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, क्योंकि आप दूसरी साइड लिखते हो तो आपने इधर जो भी यूज में लिया है वो आपके उधर कोई, जैसे ये हेडिंग आपने लिखी तो दूसरे पीछे वाले पेज पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो आपकी फाइल की सुंदरता को खराब करती है। और हमें फाइल को क्या बनाना है, आकर्षक बनाना है, इसलिए पेज के दोनों तरफ लिखने से हमें बचना चाहिए। कोशिश करो कि हमें पेज के एक तरफ ही लिखना है, और हमें जो भी डायग्राम मैप है वो सिर्फ फ्रेम पेज पे बनाने हैं। लाइन वाले पेज को सिर्फ थ्योरी में के लिए यूज में लेना चाहिए। आगे बात करते हैं, फाइल में कलर्स केवल वही यूज होने चाहिए जहां उनकी नीड होती है, उसके अलावा आपको कहीं यूज में नहीं लेना है। इसके लिए मैं आपको दो मैप दिखा रहा हूं। जैसे मान लो एक ये मैप है, ठीक है, इसमें कोई कलर यूज में नहीं लिया हुआ है, और एक ऐसा मैप है जिसमें कलर यूज में लिया हुआ है। तो जो कोरोक्रोमेटिक मैप होते हैं उन्हीं मैप में लगभग कलर यूज होते हैं। जो पॉलिटिकल मैप वगैरह होते हैं उनमें ही कलर यूज होते हैं। ये ऑलरेडी नीड है, ज्योग्राफी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इन कलर्स का यही यूज में लेना है। जहाँ पे कलर की यूज नहीं होती या जहाँ पे कलर की डिमांड नहीं होती, ध्यान रखिए बच्चों, आपको वहाँ कलर यूज भी नहीं लेना है। कई बच्चे क्या है, फाइल को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के चक्कर में वहाँ भी कलर यूज में ले लेते हैं जहाँ पे कलर
यूज़ नहीं लेना होता है, और ऐसा ज़्यादातर ऐसे बच्चों के साथ होता है जो क्या होते हैं, नॉन कॉलेजिएट बच्चे होते हैं। क्योंकि नॉन कॉलेजिएट बच्चे अपने किसी टीचर के संपर्क में नहीं होते, तो उनके सामने ये समस्या ज़्यादा आती है कि हम फाइल में कहाँ पे कलर यूज़ में लें, कहाँ कलर यूज़ में नहीं। अगर आप इसमें कलर भरोगे तो चित्र बेहद आकर्षक बनेगा, लेकिन जो अपना स्टैंडर्ड है उसके अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ़ कोरोक्रोमेटिक जो मैप होते हैं उन्हीं में ही कलर का यूज़ में लेना है, बाकी सब जगह हमें ब्लैक पेन का ही काम में लेना है। अब मैंने अभी आपको कहा था कि आपको ब्लैक पेन ही यूज़ में लेना है, पेंसिल भी नहीं है। अब जैसे ये मैप जब भी बनाया है बच्चे ने, तो इस मैप की जो बाउंड्री वगैरह आपने बनाई तो वो किससे बनाई होगी? पेंसिल से बनाई होगी। बनाने के बाद आपको उसको ओवरराइट करके क्या कर देना है, पेन से इसको कर देना है, पेंसिल को वापस आपको इरेज़ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, सभी डायग्राम की प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, यानी कि आप जो भी डायग्राम बना रहे हो, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ डायग्राम बना हुआ है, अभी मैंने पीछे भी आपको डायग्राम दिखाए, ये 2 डायग्राम दिखाए, इन सब की क्या है, प्रॉपर एक हेडिंग है। तो जितने भी आप डायग्राम बना रहे हो, उन डायग्राम की क्या होगी, एक प्रॉपर हेडिंग होगी, और वह किस तरीके का है, यानी कि जो भी उसका टाइटल है, शीर्षक है, हेडिंग है, वो आपको लिखनी ही लिखनी है। हम इसको इन शॉर्ट कहें तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके मैप और डायग्राम सुंदर बनने चाहिए और आकर्षक होने चाहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की फाइल है बच्चों, वो एक तरीके से आप कितना अच्छा, कितना सुंदरता के साथ, कितनी सुंदरता के साथ, कितने आकर्षक ढंग से आप अपनी फाइल को बना सकते हो, इनको ध्यान में रखते हुए, जो भी स्टैंडर्ड्स है, जो भी रूल्स है, उन सबको फॉलो करते हुए आप कितनी अच्छी फाइल बना सकते हो, ये आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा डालती है एक एग्जामिनर पे, जो एक्सटर्नल के तौर पे आपके सामने आते हैं, उन पे एक अच्छा इंप्रेशन इसका होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिकल में, 5 से 10 मिनट का टाइम एक बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है। तो उसी के दौरान आपकी फाइल भी चेक होती है और आपसे क्वेश्चन भी पुट अप किए जाते हैं। तो उसमें आपकी फाइल अगर जितने अच्छे मैनर में बनी होगी, आपका इंप्रेशन उतना ही अच्छा जाएगा। फिर है पेज मार्जिन के बाहर, बाहर नहीं होता, ये बाहर होता है, बाहर, है ना? पेज मार्जिन के बाहर आपको नहीं लिखना है। पेज मार्जिन देखो, ये पेज है, इसमें देखो एक मार्जिन ये लेफ्ट साइड का हो गया और एक अपर साइड का हो गया। ना तो आपको अपर साइड कुछ लिखना चाहिए, ना ही लेफ्ट साइड कुछ लिखना चाहिए। यहाँ पे अगर आप कोई ऐसे नंबर यूज़ में ले रहे हो, तो आप ये ले सकते हो, है ना? बाकी ऊपर की तरफ आपको इससे कहीं नहीं लिखना है, कि कई बार बच्चे यहाँ हेडिंग लिख देते हैं, ये गलत है। आपको जो भी हेडिंग वगैरह लिखनी है पेज के अंदर ही लिखोगे, जैसे ये हेडिंग इधर लिखी हुई है, और भी पेजेज़ मैं आपको दिखाऊँगा जिसमें अंदर ही आपको हेडिंग मिल जाएगी। बाहर आपको मार्जिन के बाहर कुछ भी नहीं लिखना है, मार्जिन के बाहर लिखने से आपको बचना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइन और बीच में क्यों बनाई हुई है, ये अब हम जान लेते हैं कि पेज का पार्टीशन किया जाना चाहिए। यानी कि ये इतना बड़ा पेज था दोस्तों, और इस पेज को यहाँ से देखो पार्टीशन किया गया है इसका, और यहाँ पे ये अलग हो गया और यहाँ पे ये अलग हो गया। क्या ऐसा करना चाहिए? ज़रूरी है? या गलत इंप्रेशन जाता है? तो पहली बात तो इसका पार्टीशन किया जाना चाहिए, ये एक अच्छा इंप्रेशन है। आप इसमें 2 कॉलम ऐड कर रहे हो, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। कॉलम कैसे ऐड होते हैं? आपने कई बार स्टैंडर्ड किताबें देखी होगी जो बड़ी साइज़ की होती है, थोड़ी-सी भी, उसमें एक इस तरीके से कॉलम होते हैं। कुछ इधर लिखा होता है और कुछ इधर लिखा होता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? यानी कि जब आप यहाँ से पढ़ते हुए यहाँ तक जाते हो और फिर पढ़ते-पढ़ते आते हो, तो अपनी आँखों से क्योंकि वापस हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ इसको पढ़ रहे थे या इसको पढ़ रहे थे। यानी हमें जस्ट इस पे आना था या इस पे आना था। तो हम सिर्फ़ आँखों के इशारों से जाए तो ये ज़िगज़ैग में हमारी आँखें थोड़ी-सी ऐसे चकरा जाती है कि हम जस्ट इसके बाद वाली लाइन में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसकी साइज़ छोटी कर देते हैं। अब आप यहाँ से पढ़ते-पढ़ते यहाँ तक गए हो, तुरंत ही आप यहाँ आ रहे हो, फिर यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ आ रहे हो। तो कहने का मतलब जो आँखों के बीच की जो दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने की, वो कम हो गई तो पढ़ने में क्या हो गई, हमारी सुविधा हो गई। तो फाइल की रीडिंग के लिए कोई भी बुक्स वगैरह होती है उसमें जो 2 कॉलम ऐड होते हैं, वो उसकी रीडिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए उसमें ऐसा किया जाता है। तो आप भी, क्योंकि आप लैंडस्केप फॉर्मेट में आपकी फाइल बनती है, तो अच्छा ये होता है कि आप पेपर के क्या कर दो, जो पेज है उसका पार्टीशन कर दो, एक पेज इधर बना दो, एक पेज इधर बना दो। ये आपकी फाइल का इंप्रेशन और अच्छा बढ़ाएगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फाइल होती है वो इसी तरीके से बनाई जाती है। तो आपको पेज के क्या करने चाहिए, पार्टीशन किए जाने चाहिए, वो आपकी फाइल की रीडिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ ही करता है। अब जैसे मैंने अभी कहा हेडिंग है, ये देखो इसने ऊपर ही लिखी हुई है हेडिंग, यहाँ मार्जिन में नहीं लिखी है, तो आपको हेडिंग भी मार्जिन के अंदर नहीं लिखनी है, मार्जिन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है।
डायग्राम पेंसिल से बना लो, लेकिन आउटलाइन ब्लैक पेन से ही बनानी चाहिए। यानी कि ये जो डायग्राम बने हुए हैं शुरुआत में पेंसिल से ड्रॉ किए थे, पेंसिल से डेफिनेटली ड्रॉ किए गए थे, लेकिन उन सब पे फिर क्या किया गया, और राइट करके ब्लैक पेन से इनको लिया गया। और मोस्ट ऑफ द जगह पे क्या है, ब्लैक पेन ही यूज हुआ है, पेंसिल बहुत कम यूज में हुई है। तो आपको डायग्राम भी कोशिश करो कि ब्लैक पेन से ही बनाने हैं, आपको पेंसिल से नहीं बनाने हैं। पेंसिल से बना रहे हो तो उस पर ओवर राइट करके उसको क्या कर लो, ब्लैक पेन से आप ले लो। और वही डायग्राम की बात है, फ्रेम पेज पे बनेंगे, मैं पीछे की चीज़ वापस रिपीट कर रहा हूँ, फ्रेम पेज पे ही बनेंगे। और डायग्राम की प्रॉपर क्या होगी, हेडिंग्स भी होगी, बिना हेडिंग के डायग्राम आपको नहीं बनाने हैं। फिर है हेडिंग्स की जो फ़ॉन्ट्स है उनकी साइज ना तो बहुत ज़्यादा छोटी हो, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो। यानी कि आपका ये पेज है, इसका स्टैंडर्ड देख लो। अब ये आपकी हेडिंग्स है, ये आपकी हेडिंग है, अलग-अलग जगह पे लिखी हुई है। तो आपकी ये जो हेडिंग है इनको ना तो बहुत ज़्यादा आपको, यानी जो आप स्टेंसिल्स ला रहे हो मार्केट से अल्फ़ाबेटिक, या तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो कि आप इस इतने बड़े में सिर्फ़ क्रोमोस्ट ये जो क्रोसोमेटिक है ये आप लिख रहे हो। यानी कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो इतने बड़े भी ना हो कि भद्दे लगे आपकी फ़ाइल में, और इतने छोटे भी ना हो कि इन फ़ॉन्ट के बराबर ही हो जाए। एक स्टैंडर्ड साइज़ की आपको स्टेंसिल लानी है, ना तो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ी हो, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हो। ये आपकी फ़ाइल है, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। और यदि बहुत बड़े होंगे, तो कहीं न कहीं आपकी नज़र सबसे पहले उस हेडिंग पे जाएगी, जो कि सबसे अलग दिखेगी बड़ी होगी तो। और अगर छोटी होगी तो इस हेडिंग आइडेंटिफ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ की स्टेंसिल ही यूज़ में लेनी चाहिए। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि यानी इस पूरी फ़ाइल बनाने का जो एक शॉर्ट है, एक समरी है, वो क्या हो सकती है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो आपका सिलेबस होता है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेबस दिया है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, उसका यूनिट वाइज़ आपको क्या करना है, नोट्स ही प्रिपेयर करना है। अभी आप देखो, ये पीछे अपने जितनी है, ये इधर बनाए हुए हैं, ये सारे नोट्स ही तो है यूनिट वाइज़। शुरुआत में हमने इंडेक्स दिखाई, उसमें भी ये बताया कि कौन से पेज पे कौन-सा काम किया हुआ है। तो आपको यूनिट वाइज़ नोट्स ही प्रिपेयर करने होते हैं, और कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। तो शॉर्ट में जो ज्योग्राफी फाइल होती है वो एक तरीके से यूनिट वाइज़ क्या होते हैं, नोट्स होते हैं, और आपको उनको बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत स्टैंडर्ड तौर पे आपको आकर्षक ढंग से उसको क्या करना होता है, बनाना होता है। जो ज्योग्राफी की फ़ाइल है बच्चों, उस पे आपके बहुत सारे मार्क्स डिपेंड करते हैं। हालाँकि अगर उसको देखा जाए तो ज्योग्राफी फ़ाइल के इतने मार्क्स नहीं होते, प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन होती है, आपका वाइवा भी होता है। लेकिन फिर भी जो फ़ाइल है वह अगर आकर्षक बनी है, तो आपके बाकी नंबर आने के चांसेज़ है, वाइवा भी आपका अच्छा जाता है। आपकी प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम पेपर है वो तो बहुत अच्छा हो ही जाता है, इंटरनली होता है। तो उसमें क्योंकि छोटा-सा सिलेबस होता है, अगर आपने फ़ाइल बनाई है तो आप ऑलरेडी उस सिलेबस से निकले हुए होते हो, तो ईज़िली आप उस पेपर को कर पाते हो। लेकिन आपका जो फ़ाइल है और जो वाइवा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें आपका ज़्यादा एक्सटर्नल के साथ क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, यूँ कहिए एक्सटर्नल को आपका फेस करना होता है। अब बात करते हैं लास्ट में कि हमें इस फ़ाइल को बाँधनी कैसे चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो फ़ाइल है इसके ऊपर व्हाइटनर से लिख के ले आते हैं नाम वगैरह। ऐसा आपको नहीं करना है, यानी कि फ़ाइल के कवर पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ भी नहीं लिखना होता, और मैंने कहा कि इस तरीके से नहीं बाँधनी चाहिए। यानी कि देखो, ये फ़ाइल है, यहाँ से फ़ाइल आपकी ओपन होती है इस तरीके से। ये इसका ओपन होने का क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसका ओपन होने वाला पीछे की तरफ डाल देते हैं। फ़ाइल खोले कहाँ से एग्ज़ामिनर? क्योंकि इस लाइन से ही पता चलता है इस फ़ाइल का फ्रंट साइड किधर है, सामने की तरफ है या पीछे की तरफ है। और आपकी ये जो इसमें रस्सी होती है दोस्तों, आपको क्या करना होता है, इस रस्सी को नीचे से पिरोना होता है, और इस सामने की तरफ आप इसको, यहाँ पे आपको इसकी नोट लगानी होती है, यानी गाँठ आपकी इसकी फ्रंट साइड में ही रखनी है। हालाँकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है इसका। जिस तरफ से फाइल ओपन होती है, हमेशा गाँठ भी उसी तरफ लगाई जाती है, यानी कि जो नोट होती है, टाई करना होता है आपको, हमेशा फ्रंट साइड ही होता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। हमें जैसे इस फ़ोटो में मैंने इसको पीछे की तरफ दिखाया है, तो हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें रस्सी को पीछे से पिरोना है, और टाई इसको सामने फ्रंट साइड में ही इसको करना है, यानी कि जिस तरफ फ्रंट साइड हो, उस तरफ इसकी नोट हो, या इस नोट से ही आइडिया लगता है कि इसकी फ्रंट साइड किधर है। और जिस तरफ ये लाइन बनी होती है वही इसकी फ्रंट साइड है, क्योंकि इधर से ये ओपन होती है। तो एक अच्छा एग्जामिनर जब आता है, एक्सटर्नल आता है, वो इन चीज़ों को नोट भी करता है। इन चीज़ों से आपकी चीज़ें आपका ये पता चलता है कि आपने प्रैक्टिकल को कितनी सीरियसली लिया है, और आप किस तरीके से
अच्छे स्टूडेंट के तौर पे पेश आ रहे हो। तो कहने का मतलब ये जो हमने छोटी-छोटी बातें यहाँ पे पढ़ी है, तो ये उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है या जो रेगुलर तो है लेकिन रेगुलर आ नहीं पाते, और ये इस बात के लिए थोड़े से सकपकाए हुए हैं कि अब हमें फ़ाइल कैसे बनानी है। आपकी एग्ज़ामिनेशन हो गई और हमने हमारी ओर से एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छी आपकी हेल्प करने की कोशिश करी है। आपके कमेंट भी आते हैं, बताते भी हो कि आपको कुछ अच्छा उससे हेल्प भी हुई है। तो उसी में हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, आपको एक फ़ाइल हमने यहाँ पे बताई है किस तरीके से आपको फ़ाइल बनानी है। अब मोटी बात ये है कि आप कौन से सेमेस्टर में हो? पहली बात तो हमें ये बताओ, आप सेकंड सेम में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, बीए, बीएड में हो, किस में हो? दूसरी चीज़, यदि आपको फ़ाइल की नीड है, किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर की फ़ाइल की नीड है, किस तरीके से फ़ाइल बनती है, तो आप हमें कमेंट करके बताएँ या हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। क्योंकि आप हमें बताओगे तभी हम आपके लिए अपलोड कर पाएँगे। तो हम आपके लिए एक फ़ाइल का वीडियो लेके आएँगे जिसमें आपको एक पूरी फ़ाइल हम दिखाएँगे कि इस तरीके से एक फ़ाइल बनाई जा सकती है, उस फ़ाइल से आपको बहुत कुछ हेल्प भी होगी। तो आपके कमेंट और इस वीडियो पे आपकी क्या रिएक्शन है, उससे ही हमें थोड़ा-सा आइडिया लगेगा कि आपको फ़ाइल की नीड है या नहीं है। यदि आपको फ़ाइल की नीड है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हमें पर्टिकुलर सेमेस्टर में फ़ाइल की नीड है, किस तरीके से फ़ाइल बनानी है, या कोई सैंपल फ़ाइल आपके पास हो, तो हम कोशिश करेंगे उस सैंपल फ़ाइल को आपके लिए लेकर आएँ। तो ये थी हमारी दोस्तों आज प्रैक्टिकल ज्योग्राफ़ी की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड बातें आपके साथ शेयर करी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप बताइए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप पे हम आपके लिए अवेलेबल हैं। हमारी ओर से आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए, प्रैक्टिकल के लिए ऑल द बेस्ट। आप यूँ ही एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से स्कोर करते रहे, अच्छे से आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते रहिए, बने रहिए। आप अपने करियर एजुनिस्ट के साथ, क्योंकि हमारा सफ़र अभी लंबा है। हम लगभग हर सेमेस्टर में आपके लिए अवेलेबल हैं। और यदि आपको अब ये जो करंट सेमेस्टर आपका आने वाला है, उसके लिए अगर आपको कोई स्पेशल क्लास की नीड हो, तो आप हमें समय रहते ही सारी बातें बता दीजिए ताकि हम आपके लिए वो क्लासेस लेकर आ सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।